पिछले 2 दिनों से खंडाला में घूम रहा हूँ। सुबह से ही सोच रहा था कि थोड़े गहरे जंगल में जाऊंगा, इसलिए आज सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ पहाड़ी के लिए। चारों तरफ इतनी कुदरती खूबसूरती है कि वापस जाने का मन नहीं करता। कब धीरे धीरे रात हो गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे इतने अंदर चला आया कि अब देख रहा हूं रिजॉर्ट लौटने में गहरी रात हो जाएगी। ये रास्ता रात को ऐसा डरावना हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। रास्ते में थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मन को समझा रहा हूं। बचपन से ही भूत प्रेत में मुझे यकीन नहीं है। जोर जोर से गाना चला के रिजॉर्ट वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अचानक गाना बंद हो गया। कई बार कोशिश की, फिर भी गाना नहीं चला पाया और यहां कार का फ्यूल भी खत्म हो रहा है। बहुत परेशानी हो गई। कैसे भी रिजॉर्ट वापस जाना पड़ेगा। गाड़ी चल रही है। अचानक देखा कि गाड़ी के सामने एक आदमी खड़ा है। उसकी एज 35-40 होगी। आप क्या यहां अकेले हैं? हाँ, अकेला ही हूं। क्यों? आप कौन हो? इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? नहीं मतलब, बहुत रात हो गई है, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, घर भी नहीं जा पा रहा हूं। आप क्या मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? हेल्प? कैसी हेल्प? आपको क्या चाहिए? नहीं मतलब, आप मुझे अगर घर पहुंचा देते तो बहुत उपकार हो जाता। मैं उस आदमी की बातें सुनकर पहले नर्वस हो गया था। बाद में उसका लिबास देखकर अच्छा आदमी ही लगा। वो आदमी मुसीबत में है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, आप आ जाइए। बहुत धन्यवाद आपका। आजकल तो कोई किसी की मदद नहीं करता है। किसी को भी किसी पर विश्वास ही नहीं होता है। यह आपने सही बोला। आप गाड़ी में बैठ जाइए। गाड़ी में मैं और वो आदमी जा रहे थे। इस आदमी से मिलने से अच्छा ही हुआ। ऐसी डरावनी जगह पर कोई साथ हो तो अच्छा ही है। आप अकेले अकेले इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे ही घूमने निकला हूँ। मुझे पहाड़ी बहुत पसंद है। यहाँ आके लौट जाने का मन नहीं करता है। यह आपने सही कहा। पहाड़ों का अलग ही नशा है। मैं भी जवानी में बहुत पहाड़ों पे घूमता रहता था, पर उस घटना के बाद मैं कभी भी अनजान पहाड़ों में नहीं घूमता। उस घटना का मतलब? वो सब छोड़िए। पुरानी खबर खोदने से क्या फायदा? पर आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ गए थे? और क्या बताऊं, मेरी बीवी के जाने के बाद दिमाग खराब हो गया है। सुबह शाम नशे में धुंध रहता हूं। मान लीजिए आज नशा करते हुए कब रात हो गई पता ही नहीं चला। आपकी बीवी चल बसी? वो बहुत लंबी कहानी है, आपको क्या बताऊं। वो सब बातें ना ही सुने तो बेहतर है। इस पहाड़ी पे कितना कुछ है। पहाड़ पे क्या है? थोड़ा क्लियर करके बताओ। मैं भी आपकी तरह ही जवानी में पहाड़ों पे घूमता रहता था। एक बार इतने घने जंगल में चला गया जहां से कोई लौट नहीं पाता। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं लौटता? इस रास्ते के पीछे मान लीजिए 20-25 किलोमीटर होगा। एक पहाड़ी है, वहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं। मैं एक बार घूमते घूमते उस पहाड़ी में पहुंच गया था। पहले तो जानता ही नहीं था कि ये वही पहाड़ है। उस पहाड़ी के अंदर जाके मैं रास्ता गुम गया। लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ से खौफनाक आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब भी मैं पीछे देखता था कोई भी नजर नहीं आता था। डर डर के
मैं आगे की तरफ चल रहा था। कुछ देर बाद एक साइन बोर्ड दिखा। वहां पे लिखा हुआ था कि इंसान खाती डायन, इस पहाड़ी में इंसानों का घुसना मना है। उसको देखकर मेरी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। इंसान खाती डायन, ये सब पहले कहानी में सुनता था, अभी देख रहा हूं कि सच में होता है। मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक हादसा हुआ, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उसके बाद क्या हुआ बताइए ना। इतना उत्तेजित मत होइए प्लीज। ये सारी पुरानी बातें याद करके अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी बोल रहा हूं, सुनिए। मैंने धीरे धीरे एक रास्ता ढूंढ लिया। सोचा था अभी वहां से निकल पाऊंगा। फिर असली घटना घटी। क्या चाहता है तू? मेरी पहाड़ी पर तुम लोग क्यों आए हो? तुझे नहीं पता, एक बार अगर कोई यहाँ पर आ जाए तो कभी भी यहाँ से लौट कर नहीं जा सकता। नहीं, मतलब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझसे गलती हो गई है। मैं और कभी भी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे माफ कर दूं? अभी तो तेरा सर खाऊंगी। साइन बोर्ड लगाने के कारण बहुत दिनों से इस पहाड़ी पर कोई नहीं आता है। बहुत दिनों से किसी को नहीं खा पाई। आज तुझको पाया है, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगा। हाँ? मैं इंसानों पे विश्वास नहीं करती। इंसानों से बेहतर कोई प्राणी इस दुनिया में नहीं है। तुम लोग दुनिया, पहाड़ी, पेड़ पौधे सब बर्बाद कर सकते हो। तुझे आज खाऊंगी ही खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं वही करूंगा। मैं जो कहूंगी तू वही करेगा? हाँ, सब करूंगा। फिर तू पहाड़ी पे जितने भी साइन बोर्ड हैं, सबको हटा देना। सारे साइन बोर्ड को नष्ट कर देना। कोई भी साइन बोर्ड नहीं रहेगा। मैं सब नष्ट कर दूंगा। आप जो भी शर्त देंगे मैं मान लूंगा। मेरी शर्त नहीं माना तो तेरा सर खा जाऊंगी। मैं मानूंगा आपकी सारी शर्तें। बोलो क्या शर्त है? तूने जो मुझे इस पहाड़ी पे देखा है, आज इस घटना को तू किसी को भी नहीं बता सकता। पक्का? मैं किसी से नहीं कहूंगा। उसके बाद मैं पहाड़ी से जल्दी निकल आया। सांस फूलते फूलते मैं मर ही जा रहा था। ये घटना है या आपके मन का वहम है? आपने डर के मारे ये सब कल्पना की है। ऐसी कोई डायन कहीं पे भी नहीं है। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। सच झूठ बाद में जान जाएंगे। उस रात मैं मरते मरते पहाड़ी से निकल आया। चलते चलते गांव तक पहुंच गया। सोच रहा था कि अगर कहीं से भी खाना मिल जाए। ठीक उसी वक्त आगे जाकर एक घर दिखाई दिया। बत्ती जल रही थी। मैं थोड़ी सांस लेकर उस घर पर गया। घर पे कोई है? कोई है क्या? बुरा मत मानना प्लीज। बहुत मुसीबतों से आपके घर पर आया हूं। वो तो दिख ही रहा है, आप मजबूरी से ही यहाँ आए हैं। अंदर आइए, थोड़ा रेस्ट लेके खाना खा लेना। इतनी रात गए कहाँ जाएंगे? सुबह होने तक रुक जाइए। मेरी जान में जान आई। फिलहाल खाना खा लूं। आज नींद तो नहीं आने वाली। घर के अंदर जाते ही देखा
टेबल पे कितना सारा खाना रखा हुआ है। मोहतरमा की मेहमान नवाजी देखकर मैं मुग्ध हो गया। दिखने में वो जितनी सुंदर थी, उसका बर्ताव भी वैसा था। उसके साथ साथ जबरदस्त कुक। एक साथ इतने गुणों की अधिकारी कोई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। आपने कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। सोच रहा था कि आप कितनी गुणी हैं, आप कितनी भली इंसान हैं। वैसे ही आप बहुत अच्छी कुक भी है। आपके घर पे और कोई नहीं रहता, आप अकेली रहती हैं? माँ बाबा के गुजर जाने के बाद मेरे भैया ने ही मुझे पाला है। बहुत दिनों से भैया बिजनेस की वजह से देश से बाहर हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। अभी मैं अकेलेपन में ही हूँ। इतना दुखी मत होइए, मैं हूं ना। यहाँ से 2 गांव के बाद ही मेरा घर है। कोई जरूरत हो तो बेझिझक कहना। हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई, हम लोगों की अच्छी दोस्ती भी हो गई। कुछ दिन बाद से ही मैं उससे मिलने उसके घर जाया करता था। एक बार मैंने उससे शादी की बात की, वो राजी हो गई। हम लोगों की खुशी खुशी शादी हो। इतनी खुशी मुझे जीवन में आज तक नहीं मिली। आज तक नहीं मिली। अरे आप रो क्यों रहे हैं? रोइए मत प्लीज। हम लोगों ने एक दूसरे को अपना बना लिया था, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ? बोलिए, एक दिन क्या हुआ? एक दिन मैंने अपनी बीवी से उस कहानी को शेयर किया। भाग्यवान, तुमसे एक बात छुपाई नहीं जा रही है। आज से कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक दहशत भरी घटना घटी थी, लेकिन तुम ये किसी को नहीं बता सकती, वरना अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, किसी से नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो, आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। मैं जो बोलूंगी तो वही करेगा? हाँ, वो ही करूंगा। फिर तू पहाड़ी पे जितने भी साइन बोर्ड हैं, सबको हटा देना। सारे साइन बोर्ड को नष्ट कर देना। मैंने वो शर्त मान ली कि मैं किसी को वो कहानी नहीं बताऊंगा। उसके बाद मैं उस डायन से बच गया था। ओह, ऐसा है क्या? बच गए तुम डायन से? तूने मुझे क्या समझा था? 2 साल से तेरी बीवी बनके तेरी परीक्षा ले रही थी। आज तू हार गया। अरे क्या बोल रहे हैं? फिर आपका क्या हुआ? मेरा क्या हुआ ये बाद में सोचना, पर अब तेरा क्या होगा?